सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। कर्नाटक में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीवली जो कांग्रेस पार्टी के हैं बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है। गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते, तुम मूर्ख हो। हमारे भारत देश में सनातन धर्म का जितना अपमान किया जा सकता है उतना अपमान किया जा रहा है, फिर चाहे वह आधुनिकता का लबादा ओढ़े हुए स्वयं को बुद्धिजीवी बताने वाले लोग हों, पत्रकार हों, या फिर कट्टरपंथी सोच में लिपटे हुए शांति प्रिय समुदाय के लोग हों। 2 किलो चावल में अपना धर्म बेच चुके लोग भी आजकल सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर कहा जाने लगा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। और अब बात सनातन पर आ चुकी है। कहा जा रहा है कि सनातन को ही खत्म कर देना चाहिए। भारत देश में सनातन को लेकर ये सब चल रहा है, लेकिन पाश्चात्य दुनिया में सनातन की पताका लगातार फहर रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, फ्रांस से लेकर रूस तक, जर्मनी, इटली, जापान, इन सभी देशों में सनातन संस्कृति काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है। विदेशी लोग सनातन धर्म की हर संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कोई धर्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति है, और जो भी सनातन धर्म को अपनाएगा उसका जीवन समृद्ध हो जाएगा। और इन सभी देशों में से सबसे ज्यादा सनातन धर्म जिस देश में फैल रहा है वह देश है रूस। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं से पर्यटक इस समय आ रहे हैं तो वह है रूस है, और रूस ही वह देश है जहां के नागरिक सनातन धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 खबरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रूस से ही जुड़ी हुई हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि ये भारत में घटित हुई हैं, वो भी पिछले 2 दिनों में। दोस्तों इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और काशी में सबसे ज्यादा रूसी नागरिक देखने को मिल रहे हैं जो अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए, उनका श्राद्ध कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में ये तस्वीरें हैं रूसी नागरिक इवगिनी की, जो अपने पिता का श्राद्ध कराने के लिए बनारस के घाट पहुंचे। रूस के रहने वाले 40 वर्षीय इवगिनी हिंदू संस्कृति और परंपराओं को मानते हैं, और बीते कई वर्षों से वह अपने करीबियों और पिता के श्राद्ध के लिए बनारस आ रहे हैं, और इस साल भी वह बनारस के घाट पर अपने पिता व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए पहुंचे। इन्होंने पारंपरिक वेशभूषा और विधि विधान से अपने पिता का श्राद्ध किया। उन्होंने कहा कि सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका पालन करके मृतक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, इसीलिए हम अपने पिता जिनका निधन 2018 में हो गया था और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए काशी आए हैं। इसके अलावा रूस की इवगिनी ने अपना सनातन नाम मोक्षन भी बताया। रूस के अलावा यूक्रेन की यूलिया, जिनकी आयु 28 वर्ष है, उन्होंने भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ युद्ध में मारे गए लोगों और अपने परिजन की आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण किया। आपको बता दें कि यूलिया के माता पिता युद्ध में मारे गए थे, और इसके अलावा कुछ परिवार के सदस्य भी थे जो यूक्रेन रूस के युद्ध में मारे गए। यूलिया के परिवार में वो सिर्फ अकेली, वो अक्सर परेशान रहती थी। यूक्रेन में यूलिया हिंदू जागरण समिति के संपर्क में आई। आपको बता दें कि इस समिति के विदेश में 5 लाख शिष्य हैं। यूलिया भी इस संस्था से जुड़कर शिष्या बनी। नागालिया सरनमा हिंदू जागरण समिति की अध्यक्षा हैं, और इन्हीं की शिष्या हैं यूलिया। यूलिया गया पहुंची और वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पिंडदान किया और कहा कि अब मैं सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। मैं पूरी तरह से सनातन धर्म को मानती हूँ क्योंकि यही एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है।
आपको बता दें कि पिंडदान और कर्मकांड के दौरान यूलिया ने साड़ी पहन रखी थी। अपने हाथों से यूलिया ने पिंड बनाया और पुरोहित के निर्देश पर सभी कर्मकांड विधि विधान से पूरे किए। यूलिया बताती हैं कि भारतीय परंपरा, भारत के इतिहास और खासकर गया जी में पितरों को पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा उन्होंने अपने अध्ययन से जाना है। वाकई ये काफी आश्चर्य कर देने वाली बात है कि विदेशी लोग भी अब सनातन धर्म के महत्व को समझ रहे हैं, वहीं भारत में लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जो कि रूस से ही जुड़ी हुई है, जहां 3 रसियन जोड़ों ने हिंदू विधि विधान से शादी रचा ली और 7 फेरे ले लिए। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे ये सभी रूसी नागरिक हैं और इनके इतना खुश होने का कारण यह है कि इनमें से 3 रसियन जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक विवाह किया है, जिनमें से 2 जोड़े मुस्लिम जोड़े हैं और 1 क्रिश्चियन है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी ने यहाँ पर योग किया, ध्यान किया और भारतीय संस्कृति के बारे में जाना। भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर रूसी दल के 3 जोड़ों ने सनातन रीति रिवाजों से शादी करने की ठान ली। वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के मुताबिक भारत की परिवार व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसी नागरिकों ने वैदिक परंपरा से शादी करने का फैसला लिया। विवाह के दौरान सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। बाकायदा रूसी जोड़ों ने भारतीय कपड़े पहने और साथ में उनके रूसी साथियों ने जमकर डांस किया। बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया, फिर स्वामी जी का भी आशीर्वाद लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया। इन रूसी नागरिकों ने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो हमें अच्छा लगा और अब हमने सनातन धर्म को अपना लिया है और अब हम सनातन रीति रिवाजों का ही पालन करेंगे। स्वामी जी ने यह भी बताया कि ये पहले ऐसे रूसी नहीं हैं जिन्होंने इस मंदिर में आकर के सनातन धर्म को अपनाया हो, बल्कि अन्य देशों के भी नागरिक यहाँ आते हैं और सनातन रीति रिवाजों का पालन करते हैं। अधिकतर विदेशी यहाँ ध्यान, योग और अपने अंतर मन को जानने के लिए आते हैं, लेकिन वे सनातन धर्म को जानने के बाद वे सनातन धर्म के ही होकर रह जाते हैं। इसी कड़ी में ये रूसी नागरिक भी भारत आए थे, लेकिन सनातन धर्म इनको इतना पसंद आया कि अब ये सनातन धर्म के ही होकर रह गए। आपको बता दें कि लाखों रूसी नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। इनमें से हजारों की संख्या में तो हर महीने रूसी नागरिक भारत आते हैं और अलग अलग आश्रमों में जाकर सनातन धर्म को अपनाते हैं। रूस में स्थानीय स्तर पर भी तमाम ऐसे मंदिर हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। वहीं विदेशों में भी तमाम ऐसे संत हैं जो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनके माध्यम से रूसी नागरिक सनातन धर्म को जान पाते हैं। और फिर भारत आते हैं ताकि वह सनातन संस्कृति को और अच्छे से करीब से देख पाएं। और सनातन धर्म का जादू ही ऐसा है जो किसी को भी सनातन का होने पर मजबूर कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।